कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति यानी कि टीएसी की बैठक में बीमा कंपनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों पर दर्ज की गई आपत्ति को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के तहत परभणी जिले के महाराष्ट्र के लगभग 2 लाख किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपए के लंबित बीमा क्लेम का भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खेती में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए कृषक उपहार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल मंडी में ऑनलाइन बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पोर्टल पर जारी किए गए कूपनों में से चयनित किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के तहत मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, कृषि अभियांत्रिकी, रेशम पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को 30 अगस्त 2024 तक आवेदन मांगे गए हैं। आवेदनकर्ता किसान आवेदन फॉर्म वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर आत्मा कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। देश के कई राज्यों में मानसून के सक्रिय रहने से गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने इन राज्यों के लिए अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज तटीय कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश के लिए भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसके साथ ही झारखंड और उड़ीसा में भी आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में बने डिप्रेशन के कारण इन क्षेत्रों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की सक्रियता से मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान और गुजरात में बादल छाए हुए हैं, जिससे इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में दक्षिण पूर्वी गुजरात, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान और विदर्भ में भी भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। किसानों को खेत में तालाब निर्माण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बलराम तालाब योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना खासतौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए लाभकारी है, जिन्हें तालाब निर्माण की लागत का 75% अनुदान मिलेगा। बलराम तालाब योजना के तहत तालाब निर्माण के लिए सब्सिडी पाने के लिए किसानों को राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान के पास अपनी खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और सब्सिडी के लिए तालाब निर्माण की स्वीकृति सिर्फ उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने 2017-18 या इसके बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाए हैं। राज्य सरकार ने किसानों से बलराम तालाब योजना का अधिकतम लाभ उठाने का अनुरोध किया है, ताकि फसलों की सिंचाई और वर्षा जल संचयन के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 40% और लघु एवं सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।